हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टैली ERP 9 के अंदर जीएसटी के साथ परचेस और सेल्स रिटर्न। किस तरीके से आप परचेस रिटर्न और किस तरीके से आप सेल्स रिटर्न कर सकते हैं जीएसटी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। F11 इन्वेंट्री फीचर्स। इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको इनवॉइसिंग में एक ऑप्शन मिलेगा, यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। इस ऑप्शन को अप्लीकेबल करेंगे और ये दो ऑप्शन और अप्लीकेबल करेंगे, इनवॉइस मोड और एक डेबिट नोट इनवॉइस मोड। इन दो ऑप्शन को क्यों अप्लीकेबल करना होता है? अगर आपको परचेज रिटर्न करना है तो आप डेबिट नोट यस करेंगे, और अगर आपको सेल्स रिटर्न करना है तो आप क्रेडिट नोट यस करेंगे। और इन दोनों ऑप्शन को अप्लीकेबल करने के लिए ये ऑप्शन अप्लीकेबल करना होता है, यूज डेबिट एंड क्रेडिट। अगर आप इसे नो कर देते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें कर्सर नहीं जा रहा है। बीच वाले दो जो टॉपिक्स हैं, जो ऑप्शन है, उनमें कर्सर नहीं जा रहा। तो आप ये ऑप्शन अप्लीकेबल करेंगे, करके चलेंगे, फिर आप ये दो ऑप्शन और करेंगे, क्योंकि अगर ऊपर वाला नहीं करेंगे तो इसमें कर्सर नहीं जाएगा। इसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। ये कुछ बेसिक डिटेल्स जीएसटी की जो रहती है हर टॉपिक में, उसको डालेंगे और सेव कर देंगे। अब आप अकाउंट इन्फो में जाके जीएसटी के लेजर बना सकते हैं, और या तो आप डायरेक्ट भी लेजर बना सकते हैं। यहीं से बना लेते हैं। एक बनाते हैं परचेस अकाउंट का। एक बना लिया सेल्स अकाउंट का। एक बना दिया परचेस रिटर्न, और एक बना दिया सेल्स रिटर्न का। ये ऑप्शन, ये लेजर बनाने के बाद आप चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में और F9 से परचेज करें। पहले आप परचेज करेंगे, फिर सेल करेंगे, उसके बाद आपके पास सेल्स रिटर्न आएगा, फिर आप परचेज रिटर्न करें। सप्लायर इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम। आप यहाँ पे पार्टी नेम क्रिएट करेंगे कि जिससे आप परचेज कर रहे हैं। सनरी क्राइटर्स, और यहाँ पे स्टेट जरूर रखना है, क्योंकि स्टेट इसलिए रखना होता है कि आप लोकल स्टेट से परचेज कर रहे हैं या आप अदर स्टेट से परचेज कर रहे हैं। अगर आप अदर स्टेट से कर रहे हैं तो आप यहाँ पे दूसरा स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कोई भी स्टेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेम स्टेट से परचेस कर रहे हैं तो उत्तराखंड लेके आगे बढ़े। परचेस अकाउंट, नेम ऑफ आइटम कि आप क्या आइटम परचेज कर रहे हैं। नेम ऑफ आइटम कि आप क्या आइटम परचेज कर रहे हैं, तो आइटम क्रिएट करेंगे यहाँ पे। टीवी, यूनिट क्रिएट करें Alt+C, जीएसटी एप्लीकेबल करें, ऑन वैल्यू, और सेलेक्ट करेंगे आप टैक्सीबल। 12% टैक्स रख देंगे। टीवी के 10 पीसेस परचेज कर लिए, प्राइस रखा 13,500। और एक हमने क्रिएट कर लिया सीपीयू। जीएसटी एप्लीकेबल टैक्सी, 12%, और 10 पीसेस परचेज कर लिए, का प्राइस रखा है 11। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब यहाँ पे जीएसटी का लेजर बनाए, इनपुट, जीएसटी ड्यूटी एंड टैक्स इनपुट, सीजीएसटी ड्यूटी एंड टैक्सेस सेंट्रल। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका बिल बन रहा है, सीपीयू और टीवी का बिल बन रहा है 2,50,000, जीएसटी मिला के 2,80,000 बन, 2,80,000 बिल बन गया। एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद एक बार मैं आपको बैलेंस शीट दिखा देता हूँ कि परचेज का टैक्स क्या बन रहा है। तो परचेज का जो टैक्स बना है हमारा 30,000 बना है। परचेज का जो टैक्स बना है वो 30,000 बना है। अब इसके बाद हम करेंगे सेल, अकाउंटिंग वाउचर, एफ8 सेल्स। टीवी, टीवी के हमने से भी 8 पीस सेल कर दी, और प्राइस रखा 16,500। और सीपी,
सीपीयू के भी 9 सीपीयू के 9 पीसी सेल करती है, एक का प्राइस रखा 17,500। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहाँ पे आप जीएसटी के लेजर बनाए, क्योंकि पहले परचेज जब करा था तो वहाँ पे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एस जीएसटी लगाया था, यहाँ पे आप आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एस जीएसटी लगाए। अब आप ये बिल देखेंगे तो जो आपका बिल बना है वो 2,89,500, 2,89,500 का बिल बना है। और ये जीएसटी मिला के 3,24,240, ये आपका बिल बन गया टोटल। एंटर कर देंगे, इस एंट्री को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब बैलेंस शीट एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो बैलेंस शीट में देखेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस में, जब आपने परचेज करा था तो आपका 30,000 का टैक्स बना। जब आपने परचेज करा तो आपका 30,000 का टैक्स बना। और जब आप सेल कर रहे हैं तो आपका 34,740, 34,740 का आपका ये टैक्स बना है सेल्स का। ये परचेज का जो डेबिट टैक्स है वो परचेज का है, जो क्रेडिट में आ रहा है वो सेल्स का है। अब बात करते हैं, अगर हम ये चीज हमें परचेस रिटर्न करना हो या सेल्स रिटर्न करना हो, तो जैसे कि इससे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी रिटर्न के बारे में, जो परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न की वीडियो, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि नॉर्मल रिटर्न की एंट्री क्या कर रखी थी उसमें। और इसमें जीएसटी के साथ करेंगे। तो जब कोई भी स्टॉक आपके पास, देखो रिटर्न करने के मल्टीपल रीजन होते हैं। आपका स्टॉक नहीं सेल हो रहा है, आपके पास स्टॉक रखने के लिए जगह कम पड़ रही है, आपकी पेमेंट टाइम पे नहीं हो रही है या नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में स्टॉक खराब निकल गया, तो इन कंडीशंस में आप स्टॉक रिटर्न कर सकते हैं। इन कंडीशंस में होता है क्या कि स्टॉक रिटर्न कर दिया, अब स्टॉक हमने मंगाया कुछ था या मिस आ गया, जैसे आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से कुछ मंगाते हैं, तो जब मिस आ जाता है, जब गलत आ जाता है, टूटा फूटा आ जाता है कुछ, तो आप क्या करते हैं, स्टॉक रिटर्न कर देते हैं, या आपको पसंद नहीं आया तो आप स्टॉक को रिटर्न कर देते हैं। तो सेम इसमें भी चीजें होती है कि आप रिटर्न किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं उस चक्कर में भी आप रिटर्न कर सकते हैं। तो पहले तो हमारे पास सेल्स रिटर्न आएगा, सेल्स रिटर्न आएगा, कंट्रोल प्लस एफ8 करेंगे, क्रेडिट नोट खोल के आए, कंट्रोल प्लस एफ8 क्रेडिट। रामू को सेल करा था, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सेल्स रिटर्न। टीवी, अब कितनी टीवी से सेल करी थी, 8 टीवी सेल करी थी, जिसमें से इसके बाद से 2 टीवी रिटर्न आ गए हमारे पास। और सीपीयू सीपीयू 9 पीसी सेल करे थे, 2 सीपीयू भी रिटर्न हमारे पास आ गए। अब यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, आउटपुट सीजीएस और आउटपुट एसजीएसटी, क्योंकि ये सेल्स का स्टॉक हमारे पास रिटर्न आ रहा है, ये सेल्स का स्टॉक हमारे पास रिटर्न आ रहा है। एंटर कर देंगे। इसके बाद अब आप स्टॉक समरी में अगर जाके चेक करते हैं, तो देखो 3 सीपीयू हैं और 4 टीवी हैं आपके पास, 3 सीपीयू और 4 टीवी हैं, कि यहाँ पे आपके पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है जो रिटर्न आ गया उनको मिला के, जो स्टॉक रिटर्न आया है उनको मिला के ये स्टॉक आपके पास से 3 सीपीयू है और 4 टीवी है। चलिए अब इनको परचेस रिटर्न कर देते हैं, अकाउंटिंग वाउचर, कंट्रोल प्लस F9 करेंगे, डेबिट, कंट्रोल प्लस F9 डेबिट। अमन से परचेस करा था, अमन सिलेक्ट करेंगे, और परचेस लेजर में सिलेक्ट करेंगे परचेस रिटर्न। सीपीयू 2 पीसेस रिटर्न कर दिए, एंटर करेंगे। और टीवी, टीवी के भी 2 पीसेस रिटर्न कर, यहाँ आप लगाएंगे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। प्राइस चेंज नहीं होता है इसमें, ध्यान रखना, जब आप परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न की बात करेंगे तो उसमें प्राइस चेंज नहीं होता है, क्योंकि परचेस आपने जिस अमाउंट में करा है आप उसी अमाउंट में रिटर्न करेंगे, कोई भी वो वही चाहता है कि भाई जितने में उसने खरीदा है उतने में ही उसका रिटर्न चला जाए, क्योंकि आपने यूज नहीं करा होता है। रिटर्न करने की पहली कंडीशन यही होती है कि आप यूज नहीं कर रहे हैं उसे, आप डायरेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, ये तो कंडीशन रिटर्न करनी हो, चाहे परचेस रिटर्न हो चाहे सेल्स रिटर्न हो। तो इसलिए प्राइस जो इसमें आपने परचेस में डाला था वही प्राइस रहेगा, और सेल्स रिटर्न में जो आप सेल्स में प्राइस डालेंगे वही प्राइस इसमें सेल्स में रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बैलेंस शीट एक बार पहले स्टॉक समरी चेक कर लीजिए। तो स्टॉक समरी में आपके पास 2 टीवी है और 1 सीपीयू है, 2 टीवी 1 सीपीयू।
इसके बाद बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखो, 24,000 रुपये आपका परचेज का टैक्स रहा है, क्योंकि आपका जो टैक्स बना था सेल्स, जब आपने परचेज रिटर्न कराया तो 6,000 रुपये आपका टैक्स वहां बने हैं, 3-3 हजार टैक्स आपका वहां बन गया है। और सेल्स के टैक्स की बात करेंगे तो 26,580, जो टैक्स आपका सेल्स रिटर्न का था वो टैक्स माइनस हो गया इसमें से, तो 26,580 बचा। इसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास ये पड़ा है कि आपने 2 लाख का परचेस कर रहा था सीधे सीधे, और 2,21,000 का सेल कर दिया है। 38,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, उसके यहाँ पे आपको 60,000 का प्रॉफिट हो गया है। 60,000 का प्रॉफिट हो गया है। आप चाहो तो इसमें टैक्स एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। टैक्स एडजस्टमेंट जैसे कि पहले भी बताया था, F7 अकाउंटिंग वाउचर, F7 आउटपुट CGST 13,290, इनपुट CGST एंटर करेंगे, फिर आउटपुट SGST 13,290 एंटर, इनपुट SGST एंटर कर देंगे। जो बचा हुआ टैक्स है इसे आप पेड कर देंगे। कितना बचा है एक बार बैलेंस शीट में देख लेते हैं। 2,580, ये देखेंगे आपके आउटपुट हट गया, इनपुट बचा हुआ है 2,580। इससे आप पेमेंट कर दें। पेमेंट करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर F5, जब आप अकाउंटिंग वाउचर जाके F5 करेंगे तो पेमेंट खुल के आ जाएगा, ऑल्ट प्लस एस करेंगे, स्टेशनरी एंड पेमेंट खुल के आएगा। GST कब से? 1 अप्रैल, 31 मार्च। रेगुलर मोड में, जी हाँ। अब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आप इनपुट SGST 12 नब्बे, इनपुट CGST 12 नब्बे एंटर करेंगे, और यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे बैंक, क्योंकि GST वगैरह जो टैक्स पेमेंट होता है वो कैश नहीं होते, वो बाय बैंक होते हैं। तो यहाँ सिलेक्ट करेंगे आप बैंक, ऑल्ट प्लस C, यहाँ पे बैंक का लेजर क्रिएट करें, जाएगा आपका बैंक अकाउंट में। तो ये एंट्री आप करेंगे। अब आप देखेंगे जो टैक्स वैल्यू थी वो जीरो होगा, जो टैक्स वैल्यू थी वो जीरो होगी, और रेगुलर मोड में आपने GST पेमेंट कर दी है। एक बार और आप बैलेंस शीट चेक कर लें। बैलेंस शीट, करंट लायबिलिटीज, ड्यूटी एंड टैक्सेस, देखो जीरो हो गया बैलेंस। लेकिन अब आप देखेंगे करंट लायबिलिटीज में आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम से 2,24,000 बैलेंस दिखा रहा है। तो आप इसे भी क्लियर कर सकते हैं, इसे भी क्लियर कर सकते हैं। तो इसे क्लियर करने के लिए आप जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर, पहले F6 से आप बैलेंस रिसीव करें। किसको सेल करा था? 2,48,000, 2,48,000 सी। इसे आप बाय कैश या बाय बैंक रिसीव कर ले। ये बैंक में आपका डायरेक्ट पैसा आ गया। ये बैंक में पैसा आ गया, जैसे होता है ना कि ऑनलाइन गूगल पे, फोन पे कर दिया। जब आप रिटर्न करते हो तो आपका डायरेक्ट बैंक में बैलेंस आता है। तो वो चीज है कि आप यहाँ पे आप, लेकिन आपने यहाँ पे क्या करा, सेल करा हुआ है, तो सेल का जो पैसा है वो आपको बाय बैंक के थ्रू मिल गया, 2,48,000 सी। एंटर कर देंगे। अब बचा हुआ जो पेमेंट है, परचेस किससे करा था? अमन से करा था, 2,24,000। ये अमाउंट अमन को अमाउंट पेड कर बाय बैंक पेड करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक में ही पैसा आया है तो बैंक से ही पेड कर देंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 2 बार अगेंस्ट रिटर्न आ गया। ये अगेंस्ट वो आया है जब हमने रिटर्न करा था, तो वो वाली एंट्री भी शो कर दी कि 56,000 का आपने रिटर्न कर दिया था। पहले टोटल बिल बना था 2,80,000, तो 56,000 का आपने रिटर्न कर दिया, 2,24,000 एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे अगर आप बैलेंस शीट चेक करते हैं, बैलेंस शीट चेक करते हैं, तो आप देखेंगे करंट लायबिलिटीज जीरो हो गया, क्योंकि क्रेडिटर्स को जो पैसा देना था वो पैसा भी दे दिया है। और सेम ऐसे आप करंट एसेट्स में देखेंगे तो डेप्टर्स को जो पैसा देना था, डेप्टर को जो पैसा देना था वो भी दे दिया। तो क्रेडिटर्स और डेप्टर्स का बैलेंस इक्वल हो चुका है, मतलब क्लियर हो चुका है, किसी का लेन देन बाकी नहीं है। बैंक अकाउंट में देखेंगे तो 21,500 जो आपका बैलेंस बचा हुआ था, जो बैलेंस बैंक में ज्यादा आया था GST माइनस करने के बाद, क्योंकि GST भी हमने इसी से बैंक से पेमेंट करी थी, बैंक में उस टाइम बैलेंस था नहीं।
क्लोजिंग स्टॉक 38,500 का पड़ा है, वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में क्लियर होगा। प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं तो आप देखेंगे कि आपने जो परचेज करा था वो 2 लाख का परचेज करा था, और जो सेल करा आपने वो 2,21,000 का करा है, और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 25,000 का है, और नेट प्रॉफिट जो है आपको वो 60,000 का हो रखा है। तो ये था इस टॉपिक में परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न विद जीएसटी के साथ। उम्मीद करूंगा कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर किसी तरीके का डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।